सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने विशिष्ट बालकों के विषय में पढ़ा था। विशिष्ट बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं, विशिष्ट बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसे हमें करनी है और विशिष्ट बालकों की शिक्षा किस प्रकार से बहुत जरूरी है, इन सभी के विषय में हमने अच्छे से पढ़ा था। तो जो विशिष्ट बालकों की शिक्षा है वो किस प्रकार होनी चाहिए और विशिष्ट बालकों को किस तरीके से हमें सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आप प्लीज देख लीजिए उनको। और फर्स्ट पेपर भी आपका स्टार्ट हो चुका, फर्स्ट पेपर के भी कई सारे क्लासेस चल चुके हैं, आपको पता है। तो आप लोग उन क्लासेस को भी देखिए, क्योंकि जो आपका फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, दोनों 50-50 नंबर के हैं, ये भी आपको पता है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, विशिष्ट बालकों की जो शिक्षा है वो आपको भी पता है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनमें प्रतिभाशाली बालक आते हैं, यानी कि जो बहुत तेज होते हैं क्लास में। ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं और मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं या पिछड़े वर्ग से आते हैं। और इसके अलावा ऐसे बालक जो श्रवण बाधित होते हैं या फिर ये कहिए सुनने में प्रॉब्लम होती है, देखने में दिक्कत होती है, ऐसे बच्चों की जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था हम किस प्रकार से करें कि वो बच्चे अपने आप को शिक्षा के सामान्य बच्चों के साथ ही जो शिक्षा दी जाती है उसी माहौल में अपने आप को ढाल लें। तो किस तरीके से एक शिक्षक उन बच्चों को शिक्षा दे, इसी के विषय में आज यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो विशिष्ट बालकों की जो शिक्षा है, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि बालक जिस प्रकार से तथा जिस गति से सीखना चाहता है उसे उसी प्रकार का अधिगम प्रदान किया जाए। यहाँ पर कहने का मतलब है कि क्लास में कोई बच्चा बहुत तेज होता है, कोई बच्चा कमजोर होता है और किसी बच्चे को सीखने में कम समय लगता है। कोई बच्चा वही सवाल आप एक बार बताते हो देख करके तुरंत वो लगा लेता है उस तरीके के सवालों को और वो समझ जाता है। और कोई बच्चा होता है उसी सवाल के नियम को, उसी फार्मूले को आपको कई बार उसे समझाना पड़ता है तब वो समझता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि चाहे जिस तरीके का बालक हो, चाहे तेज बालक हो, चाहे कमजोर बालक हो, सभी प्रकार के बालक, जितने प्रकार के बालक हैं, विशिष्ट प्रकार के बालक आपको पता है विशिष्ट प्रकार के बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। तो इन सभी बालकों की जो शिक्षा है इनके सीखने की गति के आधार पर ही इन्हें सिखाना है, यानी कि जिस गति से वो सीख रहे हैं टीचर को उसी गति से उन्हें पढ़ाना है। अब इसके बाद देखिए, विशिष्ट बालकों को शिक्षा उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं से मिलती जुलती दे ताकि बालक रुचि लेकर शिक्षा ग्रहण करें। यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों कि जो चीजें बच्चों को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को तो आपको पढ़ाना ही है अच्छे से, लेकिन जिस सब्जेक्ट में रुचि नहीं है उसमें भी बच्चों की रुचि पैदा करनी है। किस तरीके से आप किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, किन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं कि बच्चे आपकी पढ़ाई में जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट लेने लगे और इंटरेस्ट लेकर के ही पढ़ें। ठीक है, तो बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताएं किस तरीके से है, बच्चा कौन सा बच्चा किस विषय में इंटरेस्ट लेता है, ये सभी बातें आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हर एक बच्चे की जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, हर एक बच्चे के अंदर अलग क्वालिटी होती है। हर एक बच्चा हर एक सब्जेक्ट में तेज नहीं होता है, ये भी आपको पता है, लेकिन सभी बच्चे सभी विषयों में अच्छा करें ये टीचर की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद विशिष्ट बालक मानसिक मंदित, श्रवण बाधित तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा से ग्रस्त बालकों की शिक्षा हेतु विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई है। दोस्तों, जो विशिष्ट बालक हैं इनके लिए स्पेशली स्कूलों की और संस्थाओं की स्थापना की गई है, परंतु समस्या तब आती है जब बालक को दिए गए शिक्षण उपकरणों का प्रयोग उनके माता पिता करने में असमर्थ होते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि बच्चों को, अगर किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो उसको ऐसा उपकरण दिया जाए जिससे उसको सुनने में आसानी हो। ऐसे बच्चे जिनको देखने में दिक्कत है उन्हें इस तरीके की किताबें दी जाएं जो वो आसानी से पढ़ पाए, बड़े अक्षरों वाली किताबें दी जाएं। लेकिन दोस्तों, समस्या तब आती है जब उनके माता पिता उन उपकरणों का सही से प्रयोग करना नहीं जानते, या ऐसे माता पिता जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। तो ये सब समस्याएं भी आती हैं। तो जब माता पिता इन सभी को करने में असमर्थ हो जाते हैं तो किस तरीके से टीचर उन्हें मोटिवेट करे और किस तरीके से टीचर अभिभावकों को भी सिखाए कि कैसे आपको इन उपकरणों का प्रयोग करना है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो शिक्षण संस्थाएं इन उपकरणों को दे रही हैं वो इन्हें सस्ते में दें या फिर फ्री में भी बच्चों को दें, ताकि जो बाधित बच्चे हैं यानी कि जो विशिष्ट बच्चे हैं वो इन उपकरणों का लाभ ले सके और जो शिक्षा प्रदान की जा रही है
उस शिक्षा को भी ग्रहण कर सके। तो इस बात का खासा ख्याल रखें शिक्षण संस्थाएं कि ऐसे बच्चे अगर आपको मिले हैं तो आपको क्या करना है कि उनसे आपको महंगी फीस नहीं ऐंठनी है। आपको कोशिश करनी है कि उनके माता-पिता अगर निम्न वर्ग से या फिर ये कहें कि उन किताबों को खरीदने में असमर्थ है, उन उपकरणों को खरीदने में असमर्थ है, तो आप कोशिश करिए उन चीज़ों को बहुत महँगे दाम पर ना उनको दीजिए। आपकी जितनी लागत है उतने में ही उनको दीजिए। तो इस तरीके से आप बच्चों की उत्तम शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है? ऐसे बच्चे जो विकलांग हैं या ऐसे बच्चे जो किसी भी प्रकार से सुनने में, बोलने में या देखने में असमर्थ हैं, उन बच्चों का आप इस तरीके से मदद कर सकते हैं। अब इसके बाद है दोस्तों विशिष्ट बालकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या कहा गया है आप देखिए, जहां तक संभव हो सके आंशिक रूप से बाधित बालकों व हाथ पैर से कार्य करने में असमर्थ बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ ही होगी। तो स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये बात कही गई है। सेकेंड सेमेस्टर में आपने अच्छे से पढ़ा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि ऐसे बालक जो विशिष्ट बालक होते हैं, इन सभी बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ ही कराई जाए। ठीक है? ये बहुत बड़ी बात इसमें लिखी गई है कि इन बच्चों के लिए अलग से स्कूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को ऐसे बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसके बाद है भारत सरकार के द्वारा इन बालकों की शिक्षा मुफ्त रखनी चाहिए। मुफ्त पुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा इन बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि ऐसा ना हो कि बच्चे अगर उनके माता-पिता के पास पैसे नहीं है, उनके माता-पिता उनकी पढ़ाई पर या उनके उपकरणों पर नहीं खर्च कर सकते, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए कि सरकार को इन बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था, मुफ्त किताबों की व्यवस्था, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ये बच्चे बढ़-चढ़ करके सामान्य बच्चों की तरह ही पार्टिसिपेट करें पढ़ाई में और वो अच्छा प्रदर्शन करें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भारत सरकार इन सभी बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दे ताकि ये बच्चे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और इनके अंदर भी वही योग्यता होती है अगर उसे अच्छे से निखारा जाए। तो ये भी सामान्य बच्चों की तरह ही समाज में पढ़ लिख करके अपना योगदान दे सकते हैं। इसके बाद है विशिष्ट बालकों को औपचारिक शिक्षा से पूर्व किसी विशिष्ट शिक्षा केंद्र जैसे कि आंगनवाड़ी आदि में शिक्षा दिलवानी चाहिए। तो आपको ये बात पता ही है कि बच्चे जब प्राइमरी स्कूल में आते हैं तो कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं, लेकिन कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं वो उससे पहले वो आंगनवाड़ी में पढ़ने जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी सबसे पहले औपचारिक शिक्षा से पहले इन्हें भी आंगनवाड़ी केंद्र में भेजा जाए, वहाँ पर वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करें, उसके बाद वो प्राथमिक की शिक्षा लेने के लिए प्राइमरी विद्यालयों में पहुँचे। तो इन बालकों की शिक्षा पर भी उतना ही ध्यान सरकार को देना चाहिए जितना ध्यान सामान्य बच्चों के ऊपर दिया जा रहा है, क्योंकि विशिष्ट बालक भी वो सभी चीजें कर सकते हैं जो सामान्य बालक अपने जीवन में कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो यहाँ पर बताई गई हैं, वो बताने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि जो विशिष्ट बालक है वो अलग नहीं है, बस इनके लिए भी सारी सुविधाएं सरकार को करनी चाहिए ताकि ऐसे बच्चे भी समाज में अपना योगदान दे सकें, समाज की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। और इन बच्चों की पढ़ाई अगर अच्छे से होती है तो उससे केवल और केवल समाज का ही विकास नहीं बल्कि पूरे देश का, राष्ट्र का विकास भी होगा। तो हर एक बच्चा महत्वपूर्ण है, हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चे के अंदर अलग-अलग प्रतिभा होती है। तो उसको टीचर को पहचानना है और उस प्रतिभा को और निखारना है। दोस्तों इस तरीके से आपको उम्मीद करती हूँ कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा के विषय में समझ में आ गया होगा कि इन बालकों की शिक्षा पर हमें कितना ध्यान देना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अब यहाँ से आपको पढ़ना है विशिष्ट बालकों के प्रकार से। अब एक-एक बच्चे यहाँ पर जितना आप पॉइंट देख रहे हैं 13 पॉइंट, इन सभी के विषय में आपको एक-एक वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ मैं, क्योंकि ये सभी बालक जो हैं इन सभी के आपको पहले इनको कैसे पहचानना है। अगर प्रतिभाशाली बालक है तो कैसे इसे पहचानना है, जब हम पहचान गए तो कैसे इनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी है और किस तरीके से इन्हें कौन-कौन से शिक्षण विधियों से पढ़ाना है। प्रतिभाशाली बालक आगे चल करके क्या-क्या चीजें कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। इसी प्रकार से मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक जो कि पिछड़े वर्गों से आते हैं, जिनकी शिक्षा व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। शारीरिक विकलांग बालक आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही है। अपवंचित वर्ग के बालक, समस्यात्मक बालक, ऐसे बालक जो चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, उन्हें कैसे हम शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ें। बाल अपराधी बालक भी इन्हीं बालकों में लगभग आते हैं, ऐसे बालक जो अपराधी बन जाते हैं, फिर उन्हें कैसे हम शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ें। सृजनात्मक बालक तो आपको पता ही है, ऐसे बालक जो क्रिएटिव होते हैं या फिर ऐसे बालक जो
कुछ ना कुछ उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, चाहे वो ड्राइंग अच्छा करते हैं, चाहे वो सिंगिंग अच्छा करते हैं, इस तरीके के बालक, खिलाड़ी बालक, ऐसे बच्चे जो खेल में अधिक ध्यान देते हैं या जिन्हें खेलना पसंद होता है किसी भी स्पोर्ट में, तो उन्हें कैसे हम, जैसे अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेलने में अच्छा है या फुटबॉल खेलने में अच्छा, तो कैसे उसे हम जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कैसे उसकी प्रतिभा को हम निखारें ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय टीम में पहुंचे। इसके अलावा अधिगम निरयोग के बालक या ऐसे बच्चे जो सीख नहीं पाते हैं कि क्या आखिर में कौन से कारण है जिसकी वजह से वो सीख नहीं पाते हैं, जिन्हें हम अधिगम निरयोग बालक कहते हैं, इनके विषय में भी हम पढ़ेंगे। कुसमायोजित बालक, जो बच्चों के साथ समायोजित नहीं हो पाते हैं क्लास में, ऐसे बालकों के विषय में भी हमें पढ़ना है। तिरस्कृत बालक, ऐसे बालक जिन्हें समाज ने तिरस्कृत कर दिया है या उनका सम्मान खो गया है, तो उन्हें कैसे उनका सम्मान फिर से लौटाया जाए, इसके विषय में भी हमें पढ़ना है। और इसके बाद है सुविधा वंचित बालक, यानी कि जो सरकारी सुविधाएं दे रही हैं, ऐसे बालक जो इन सुविधाओं को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो इन सभी बालकों के विषय में हमें पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, क्योंकि इन सभी से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो यहीं से आपका जो सेकेंड पेपर है, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग अच्छे से ध्यान देकर पढ़िए और पिछले टॉपिक्स के अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं जो मैंने पढ़ाया है, तो प्लीज दोस्तों नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आप अगर अभी से नोट्स बनाते चलेंगे थोड़ा थोड़ा, तो आपका ये जो पूरा नोट्स है ये बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार हो जाएगा लास्ट टाइम तक जब आपका एग्जाम होना रहेगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज नोट्स बनाते हुए चलिए। आपके सभी विषयों की पढ़ाई हम इसी प्रकार से कराएंगे। और दोस्तों आपको पता है कि हम आपके यूपी टेट और सुपर टेट की भी तैयारी स्टार्ट कराने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी थर्ड सेमेस्टर के। आप देखिए, पढ़िए और नोट्स बनाते हुए चलिए। दोस्तों मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि नोट्स अगर आप बनाते हुए चलेंगे तो लास्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी। जब आपके पास पूरा नोट्स बना हुआ होगा तो केवल आपको पढ़ना रहेगा, दोहराना रहेगा। आप तो पढ़ तो रहे ही हैं मेरे साथ, केवल दोहराना रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जा करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं थर्ड सेमेस्टर के। अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप प्लीज नोट्स बना लीजिए। अभी बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं चली हैं, वरना बाद में आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, फिर आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अगर अभी से आप लिखते हुए चलेंगे तो आपका पूरा नोट्स भी बन करके तैयार हो जाएगा और आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर पाएंगे थर्ड सेमेस्टर की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ें और हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनसे लाभ ले सकें। उम्मीद करती हूँ आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।